ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्कूलों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित करने के सरकार के फैसले का विरोध किया है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश के 30 राज्यों के 30,000 बच्चों को सरकारी स्कूलों में एक हफ्ते के लिए 1 से 7 जनवरी के बीच सूर्य नमस्कार सिखाया जा रहा है, जिसका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है और दलील दी कि इस्लाम सूर्य पूजा की इजाजत नहीं देता, लिहाजा किसी से जबरन सूर्य नमस्कार न कराया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम बच्चों को इससे बचने की हिदायत भी दी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद रजा अकेडमी ने भी सूर्य नमस्कार का विरोध करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि सरकार के निर्देश पर सरकारी स्कूलों में 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच सूर्य नमस्कार कार्यक्रम हो रहा है। ये सूर्य पूजा का एक रूप है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और इसी के साथ ही लगातार जो जानकारियां मिल रही हैं उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ है और सरकार के खिलाफ जाने के लिए इस तरह का बयान जारी किया गया है। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। साथ ही बता दें कि एक अलग तरह का विवाद इस पूरे मसले पर छिड़ गया है। सूर्य नमस्कार मुस्लिम बच्चे ना करें, इस बात की हिदायत कही जा रही है मुस्लिम संगठनों की तरफ से, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सूर्य नमस्कार करना ये सूर्य की पूजा से ज्यादा आप किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं उसकी ओर इशारा करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस बयान के बाद बीजेपी नेता सैयद यासिर जिलानी ने निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ जाने के लिए इस तरह का बयान जारी किया गया है। कि सनातन परंपरा में सूर्य नमस्कार एक ऐसी पूजा पद्धति है जिसको एक ज़माने से इस संस्कृति और हमारे भारतीय संस्कार का सूर्य नमस्कार हिस्सा है। हमने कई बार इससे पहले भी सूर्य नमस्कार को लेके अपनी बात रखी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरा जो इस वक्त का चेहरा है वो चेहरा सरकार के विरोध खड़ा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मतलब ही है सरकार के खिलाफ जाना, सरकार के किसी भी कार्यक्रम को के ऊपर टीका टिप्पणी करना। और दस्तूर हमको इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम गवर्नमेंटी स्कूलों में किसी ख़ास मज़हब की तालीम दें। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक के लिए तमाम गवर्नमेंटी स्कूलों में सूर्य नमस्कार प्रोग्राम को नाफिज किया जाने का ऐलान किया गया है। ये दस्तूर के ख़िलाफ़ है और मुसलमान बच्चे इस प्रोग्राम में हरगिज़ शिरकत न करें। ये गैर इस्लामी और गैर दस्तूरी अमल है। बीजेपी से मनीष शुक्ला इस खबर पर मेरे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, अगर मुस्लिम संगठन ऐसा कह रहे हैं तो अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये तो पूरी तैयारी की गई है 1 से 7 तारीख तक किस तरह से सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार निभाया जाए। देखिए, बड़ा हास्यास्पद बयान है कि योग प्राणायाम एक्सरसाइज को भी अगर धर्म से जोड़ा जा रहा है तो बलिहारी है ऐसे लोगों के ऊपर। और अब सनातन धर्म की बात करें तो सूर्य की उपासना तो सनातन धर्म के लोग करते ही हैं, चंद्रमा की भी उपासना करते हैं, वायु की भी उपासना करते हैं और नदियों की भी उपासना करते हैं, वृक्षों की भी उपासना सनातन धर्मी करते हैं। यानी प्रकृति की सभी ऐसे चीजों की उपासना करते हैं, तो क्या क्या छोड़ेंगे। लेकिन मनीष जी वो ये कह रहे हैं कि सूर्य एक पूजा के तौर पर उसमें इस पूरे योग को अपनाया जाता है, निभाया जाता है और इस्लाम में किसी की पूजा की मनाही है। मैंने यही तो कहा कि सनातन धर्म में तो प्रकृति में उपलब्ध सभी चीजों की उपासना की जाती है। कल से हवा लेना बंद कर देंगे, पानी पीना बंद कर देंगे, कि तमाम प्रकार के जो वृक्ष हैं उनका उपयोग बंद कर देंगे। हास्यास्पद बात है कि 21वीं सदी में विश्व पहुंच गया है, उस समय इस तरह की बातें करना और ऐसे लोगों को अगर कोई मान्यता देता है तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से उनको अपने ऊपर विचार करना चाहिए। दरअसल ये आने वाली अपनी पीढ़ी को ही नुकसान कर रहे हैं। तो योगा नहीं करेंगे। मेरे साथ यास्मीन फारूकी जी भी हैं जो सोशल डेमोक्रेटिक तमाम उन संगठनों से ताल्लुक रखती हैं जो बताते हैं कि किस तरह से इस तरह के आयोजनों को नहीं होने दिया जाना चाहिए या फिर मुस्लिम बच्चे उसमें शामिल ना हो। यास्मीन जी, क्या एतराज है आप लोगों को? पहली बात तो आप ठीक कर लीजिए, मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसडीपीआई की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ, यास्मीन फारूकी। अब आपके सवाल का जवाब मैं ये दे रही हूँ कि मुझे एक बात बता दीजिए
क्या सब कुछ गवर्नमेंट तय करेगी? क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या से वो करेंगे? क्यों मर्जी जिंदगी? मैं धर्म की बात नहीं कर रही, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ। मेरी जिंदगी मेरी है, मुझे सूर्य नमस्कार करना है, मैं कर लूंगी। मुझे नहीं करना, आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हो किसी चीज पे? ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारे अधिकार हैं, ये सिर्फ उनका मकसद ये है कि हम उनको जबरदस्ती हम पे गलत तरीके से चीजों को थोपें। आप क्यों चीजों को कंपल्सरी कर रहे हो? मेरे हक की बात है, मेरे मर्जी आएगी जो मैं करूंगी। बहुत सारे लोग सूर्य नमस्कार भी कर रहे हैं मुसलमानों में, बहुत सारे नहीं भी कर रहे हैं। तो ये जिंदगी हमें जीने दोगे या आप हम पे थोपोगे कि जो? लेकिन यास्मीन जी, मनीष शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये किसी पूजा से ताल्लुक ना रखते हुए ये किस तरह से आप फिट रहे उसकी और एक पहल है, उसमें किस बात का एतराज है आप लोगों को? मैंने आपसे पूजा की बात नहीं की, मैंने आपसे धर्म। भाई अगर किसी स्कूल में एक बच्चे को कहा जा रहा है कि वो करिए और दूसरा बच्चा नहीं कर रहा है और वो किसी तरह भी, वो तो फिर बहुत सारी चीजों में फिर मतभेद हो जाएगा ना। फिर एक तरह से स्कूल में जो बच्चे जाके पढ़ाई लिखाई करते हैं तो वो तो फिर बहुत ही अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, उसमें सूर्य नमस्कार क्या, बहुत सारे और अलग मसले आ जाएंगे। फिर यास्मीन जी क्या कीजिएगा? आप चीजों को कंट्रोवर्सी में क्यों डालना चाह रहे हो? जो मुद्दे की बातें हैं उस पे क्यों नहीं बात कर रहे हो? ये क्यों नहीं कह रहे कि नौकरियां चाहिए? ये क्यों नहीं कह रहे कि औरतों के रेप्स हो रहे हैं उनसे बात करो, उनकी बेइज्जतियां हो रही हैं उनकी बात करो? आप क्या सूर्य नमस्कार की बात कर रहे हो? जिंदगी जीना हराम हो रही है यहाँ। मनीष जी बताइए, नमस्कार पे बात कर रहे हो? उन बच्चों को जो पढ़ रहे हैं उनके दिमागों को बेवजह मत डालो, उनकी मर्जी आएगी, इनको कहिए शांत रहे, अब हो गया, करेंगे, हो गया। आप जबरदस्ती करने वाले कोई नहीं। देखिए, मन से, अपने मन से देश नहीं चलता, अपने मन से कोई इंस्टीट्यूट नहीं चलता है। और अब इनको शांत कराइएगा मैडम। क्या शांत कराओगे? क्या शांत कराओगे? इनसे कहिए कि देश में कानून का राज है, संविधान का राज है। कोई भी इंस्टीट्यूट जो होता है उसकी अपनी डिसिप्लिन होती है, अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। कल ये कहते हैं कि हम देश का कानून नहीं मानेंगे, हमारा मन है जी, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। और ये किसी भी व्यक्ति के ये जो इस मानसिकता से यास्मीन जी बैठी हैं, इसी मानसिकता के लोगों ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन मत लीजिए, अल्लाह हिफाजत करेगा। तो ये तो हमको लगता है कि जो सरकार की सोच है कि बच्चे स्वस्थ हो, उनका मानसिक विकास हो, उनका शारीरिक विकास हो, और प्राणायाम और योग, ये सब तो अभी कोरोना के समय में हमको लगता है कि बड़ी व्यापक चर्चा हुई कि किस तरह से प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। तो ये लोग तो अपने बच्चों के ही खिलाफ हैं। अभी तो हमको लगता है इनसे बात करेंगी तो ये ट्रिपल तलाक के पक्ष में रही होंगी। ट्रिपल तलाक के बाद जो तमाम समस्याएं महिलाओं को झेलनी पड़ती थी, भाई मनीष जी, आप ये बात सही कह रहे हैं, हो सकता है उनकी राय आपसे अलग हो, लेकिन सवाल ये है कि वो ये कह रही है कि और भी तो मसले हैं, महिलाओं की सुरक्षा का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, उस पर बात कीजिए। ये सूर्य नमस्कार को बीच में लाकर जानबूझकर आप लोग मुद्दों से ध्यान भटकाने की कवायद करते हैं, ये आरोप है यास्मीन जी का आप पर। नहीं, डिबेट तो न्यूज 18 इंडिया ने यहाँ फोनो तो इस इशू पे लिया है, इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर आप किसी और इशू पे मुझसे सवाल पूछे तो मैं उसका जवाब दूंगा। ये इशू बेस्ड फोनो पे तो मैं इसी का जवाब दूंगा ना। जी जी जी, मनीष जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यास्मीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार अलग तरह के एक डिबेट, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स खड़ा हो गया सूर्य नमस्कार के मुद्दे पर। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और रजा अकेडमी को सूर्य नमस्कार पर दिए बयानों पर उन्हें घेरा है। सूर्य नमस्कार के विरोध करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो सूर्य के बिना एक पल भी रह सकते हैं? उनको अल्लाह मियां भी नहीं बचा पाएगा। हमें गर्व है कि हम सूर्य नमस्कार करते हैं, हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन उसका विरोध करके आप क्या हासिल करना चाहते हो? अरे चांद का पूर्वज कौन है? चांद को ऊर्जा देने वाला कौन है? कुछ तो कृतज्ञता सीखो। और छत्तीसगढ़ में कोरोना केसेस बढ़ने के साथ ही पाबंदियां भी लगना शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 700 नए कोरोना केस सामने आए हैं। राज्य सरकार ने सभी तरह के धरना प्रदर्शन और आयोजन पर रोक लगा दिया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। मास्क जरूरी कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर जांच जरूरी कर दी गई है। 4% या अधिक संक्रमण दर वाले जिलों में स्कूल और सार्वजनिक स्थानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आदित्य हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़े हैं। आदित्य, बेहद जरूरी कदम उठाए गए हैं छत्तीसगढ़ में, और क्या क्या पाबंदियां हैं, जरा विस्तार से बताएं। जी प्रीति, देखिए पाबंदियां जो है वो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद जो है जिले के कलेक्टर्स और एसपीज को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में इस तरीके की पाबंदियां लगाई जाए।
पिछले 3-4 दिनों से छत्तीसगढ़ में जो है कोविड की केसेस में लगातार बढ़ोतरी आ रही है और आज करीब 24 घंटों के भीतर 700 केसेस जो है वो कोविड के पूरे छत्तीसगढ़ में सामने आए। इससे पहले एक महीने तक करीबन 50 से 100 की औसत में ही रोजाना जो है वो कोविड के केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन अचानक आज जो है 24 घंटों के भीतर 700 केसेस जो है वो कोविड के सामने आए हैं, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है इस तरीके के निर्देश जो है जिले के एसपी और कलेक्टर और ये बेहद जरूरी भी था कदम उठाना आदित्य। इधर दिल्ली में कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 5,481 नए कोरोना केसेस आए हैं और 3 लोगों की जान गई है। दिल्ली में संक्रमण दर 8.37% हो गई है। दिल्ली में कुल 14,889 सक्रिय केस आए हैं और ऐसे में आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ही कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और साथ ही तमाम तरह की जो जानकारी आ रही है वो भी सतर्कता बढ़ाने की ओर इशारा कर रही है। और ऐसे में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कई अहम फैसले लिए गए हैं कोरोना को मात देने के लिए। और 2 तस्वीरें भी आप देख लीजिए। दिल्ली में 5,481 नए केसेस आए हैं। अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगेगा। आप ये जानिए कि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक, यानी कि जो छुट्टी का समय होता है, अमूमन लोगों के छुट्टी होती है, अवकाश होता है, उस समय वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान है ताकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जा सके। और ये इसलिए जरूरी है कि भीड़ एकत्रित ना हो। दिल्ली में बहुत तेजी से केसेस बढ़ने में इजाफा हो रहा है और ये दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी चिंताओं में एक शामिल हो गई है। दिल्ली में 5,481 नए केसेस हैं और अब वीकेंड कर्फ्यू लगाने की तैयारी है। लेकिन अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है। चाहे मेट्रो हो, बसेस हो, स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश की गई है, भीड़ ना लगे इसकी कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी बाजारों में ठीक ठाक भीड़ अभी भी दिख रही है। बहुत सारे लोग अभी भी आपको मिल जाएंगे जो मास्क नहीं पहन रहे हैं और ऐसे में ओमिक्रॉन के खतरे को न्योता दे रहे हैं। बहुत ज्यादा चिंताएं दिल्ली में बढ़ी हुई हैं। 5,481 नए केसेस सामने आए हैं। सत्येंद्र जैन जो हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इधर दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हुआ है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू करेगा। तेजी से बढ़ते कोरोना के मद्देनजर दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई है और उसमें फैसला हुआ है। और दिल्ली दफ्तर जो है उनको लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है, जिसमें निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी काम कर पाएंगे, वहीं सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम किया गया है। लोगों की सहूलियत को देखते हुए अभी सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया और मामले और बढ़ने पर सख्ती लगाने पर विचार किया जाएगा। दिल्ली में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लागू है। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा, तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें। टोटल में देखें तो दिल्ली में इस समय करीब पिछले 8-10 दिन में जो केसेस आए हैं, पॉजिटिव केसेस टोटल इस समय दिल्ली में करीब 11,000 हैं। कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर आप बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ चढ़ना बल्कि वहां यात्रा करना भी अलाउ नहीं होगा। दिल्ली में कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 5,481 नए कोरोना केसेस सामने आए और 3 लोगों की जान गई है। दिल्ली में संक्रमण दर 8.37% हुई है और दिल्ली में कुल 14,889 सक्रिय केसेस हैं। और ऐसे में अब आप ये समझ लीजिए कि चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से नया साल और नए केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, चुनौतियां आने वाले दिनों में और ना बढ़े ना विकट हो, इसलिए वीकेंड कर्फ्यू का तो ऐलान किया गया है। साथ ही ये भी ताकीद की गई है कि अगर अभी भी हालात नियंत्रित नहीं होते हैं तो कुछ और सख्तियों को भी लागू करने पर मजबूर होना पड़ेगा। और देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटों में कोरोना के 37,389 केसेस आए हैं, जबकि 24 घंटे में 11,007 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं ओमिक्रॉन की बात करें तो देश में
1892 नए केसेस आए हैं, 766 मरीज ठीक हुए हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में है, यहां 568 नए ओमिक्रॉन केसेस हैं। दिल्ली में 382 केसेस हैं। ओमिक्रॉन 23 राज्यों तक फैल चुका है। तो देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र अभी भी नंबर 1 पर बना हुआ है, उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है जिसमें 382 केसेस हैं। ओमिक्रॉन 23 राज्यों में फैला हुआ है और उसके बाद लगातार सख्ती पर सख्ती हर राज्य की तरफ से की जा रही है, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो। साथ ही साथ कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनकी मीटिंग्स कुछ की, जैसे जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में है कि जो 9 बजे की बैठक है उत्तर प्रदेश में, उस पर राय लिया जाएगा कि आगे अब क्या किया जाए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो बैठक बिहार में हुई थी, बिहार में भी और सख्ती को लेकर आज फैसला होगा। वो बैठक भी शाम के वक्त में होनी है, उस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। तो ये 4 राज्य जहां पर सख्ती को लेकर लगातार कुछ जगह कदम उठाए गए हैं, कुछ जगह कदम उठाए जाने की तैयारी है। एक तरफ देश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ लोगों की लापरवाहियां भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन 5 तस्वीरों को आपको दिखाते हैं और देखिए, लोग अभी भी कोरोना को लेकर सजग नहीं है। बाजार, सड़क और दूसरे सार्वजनिक जगहों पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। 5 जगह की तस्वीरें। 1892 ओमिक्रॉन केसेस हैं ओवरऑल। अगर हम भारत की बात करें, 23 राज्यों में फैल चुका है। 766 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में 568 केसेस हैं, दिल्ली में 382 केसेस हैं। फिर भी भीड़ भाड़ होने की जो संख्या है वो कम होती दिख नहीं रही है। जहां जाइए वहां भीड़ ही भीड़ नजर आएगी आपको, वो भी तब जब इतने एहतियातन कदम उठाए गए हैं। उसके बावजूद अभी भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे में चिंता की बात यह है कि बिहार जैसे राज्यों से तो इस तरह की भी खबर आ रही है कि कहीं लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। लेकिन इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम सब व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सहयोग है आम नागरिक का। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और साथ ही साथ आप देखिए दूसरे राज्यों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो डरा रही हैं, चिंता में डाल रही हैं। लेकिन आइए 5 तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। दिल्ली, मुंबई, साथ ही बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ की। और यहाँ पर आप समझिए कि भीड़ अभी भी लग रही है, लोग अभी भी बाजारों का रुख कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी तादाद में लोग मास्क लगाए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन चिंता इस बात की है कि उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना मास्क के अभी भी घूम रहे हैं, या फिर समय समय पर उनका मास्क नीचे हट जा रहा है। ऐसे में कई लोगों को पकड़ पकड़ कर ये आगाह करना पड़ रहा है कि आप मास्क लगाइए, आप नहीं लगाएंगे तो आपकी तो दिक्कतें बढ़ेंगी ही, आपके साथ रहने वाले लोगों को भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी भी ऐसे लोगों की संख्या बड़ी तादाद में है जो मास्क बिना ही घर से या तो निकल जा रहे हैं या फिर रास्ते में बिना मास्क के यूं ही घूम रहे हैं और लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकते हैं। और यूपी में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी में पाबंदियों को लेकर आज फैसला हो सकता है। जानकारी है कि शाम 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम बनाई है 9 सदस्यों की, जिनकी बैठक है और स्वास्थ्य सलाहकार समिति के साथ सीएम आज समीक्षा करने वाले हैं और वीकेंड कर्फ्यू लगाने का निर्णय हो सकता है। हालांकि अभी भी रात के वक्त में कर्फ्यू का ऐलान है पहले से 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का, लेकिन अब उसमें और सख्ती बढ़ सकती है, जिसमें सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल भी बंद हो सकते हैं। और ऐसे में पहले से ही कई चीजों को बंद करने की कवायद हो चुकी है, लेकिन टीम 9 जो है उस पर एक बड़ा फैसला आज शाम 6 बजे होने वाली बैठक, यानी लगभग 1 घंटा 7 मिनट बाद जो बैठक शुरू होने वाली है उसमें लिया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जानकारी होगी। 6:30 बजे जानकारी मिल रही है कि ये बैठक होगी जिसमें ये अहम फैसला लिया जाएगा। यूपी में पाबंदियां बढ़ने की जानकारी आ रही है। और आइए अब पंजाब का रुख कर लेते हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने ओपी सोनी ने पंजाब में रैलियों को बंद करने की मांग की है। कहा है कि मुख्यमंत्री से बैठक के बाद आगे का फैसला होगा। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश जल्द से जल्द जारी किए जाएं। तो पंजाब के हाल आप देख लीजिए। पंजाब में जानकारियां ये मिल रही है कि खुद वहां के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री से कि आप रैलियों में जो भीड़ जुट रही है उसको रोकने के लिए कवायद करें और रैलियों पर पाबंदी लगवाएं। और ऐसे में ये रैलियां बंद होनी चाहिए, तभी हम इस संक्रमण दर को रोक पाएंगे। ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ।
और इधर कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए पंजाब में नई पाबंदियां लगा दी गई हैं। पंजाब में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पंजाब में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद हो रहे हैं। मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। होटल, पब 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। तो पंजाब में जो नई पाबंदियां हैं, सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। साथ ही जानकारी ये भी आ रही है कि पंजाब में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद हैं। होटल और साथ ही पब 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। इस बात की जानकारी सामने आई है। और बड़ी खबर आ रही है इस बीच पंजाब के पटियाला से, जहां एक मेडिकल कॉलेज के करीब 100 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री राजकुमार वेरका और अधिकारियों के साथ बैठक की और हॉस्टल खाली करवाने समेत दूसरे जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। तो इस बीच पंजाब के चीफ मिनिस्टर चन्नी ने दिशा निर्देश दिए हैं और वो जानकारी तब दी गई है जब ये जानकारी सामने आई कि किस तरह से पटियाला के एक मेडिकल कॉलेज में 100 छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री राजकुमार वेरका और अधिकारियों के साथ बैठक की है। हॉस्टल खाली करवाने समेत दूसरे जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। जो रिपोर्ट आ रही है कि बच्चे जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और वहाँ पे 1000 के करीब हमारे पास बच्चा है जिसको हम हॉस्टल खाली करा के शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसी ही रिपोर्ट आदेश यूनिवर्सिटी से भी प्राप्त हो रही है। वहाँ भी हर तरह के एहतियात लिया जा रहा है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और सभी हमने मेडिकल एक्सपर्ट को, डॉक्टर्स को, टीमों को वहाँ लगा दिया गया है और सभी के टेस्ट किए जा रहे हैं। पटियाला के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस को इसके लिए सख्त हदायत जारी की गई है कि वो सिचुएशन के ऊपर ध्यान रखें।